हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ 1NH3 2H2O 3H2S. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1 लेस देन 2 लेस देन 3, ऑप्शन बी 2 लेस देन 1 लेस देन 3, ऑप्शन सी 1 लेस देन 3 लेस देन 2, ऑप्शन डी 3 लेस देन 2 लेस देन 1. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास कंपाउंड गिवन है NH3, H2O और H2S, एंड देन हमसे इन कंपाउंड्स की इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा गया है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. अब यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. यानी कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. अब फर्स्ट में हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस वो होगा NH2 माइनस. सेकेंड में होगा हमारे पास यहाँ पे OH माइनस, एंड थर्ड में होगा हमारे पास जब H2S से H प्लस रिमूव होगा SH माइनस. अब सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं 1 और 2 में. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच है. अब यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेम पीरियड के एलिमेंट है और हम जानते हैं ऑक्सीजन जो होता है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो उस पर ज़्यादा स्टेबल होगा. सो अगर हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो जो 2 है वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन 1. अब अगर हम कंपेरिजन करें OH माइनस और SH माइनस में तो यहाँ पे ये दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, और जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यहाँ पे साइज वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब हम जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होती है. इसी कारण से सल्फर पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से डिस्पर्स हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सल्फर है उसकी साइज ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन. अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स हो पाएगा तो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी में 3 सबसे आगे आएगा. और जो ऑर्डर है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का वही ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, क्योंकि हमने देखा जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो करेक्ट ऑर्डर आएगा वो है ऑप्शन ए, दैट इज सबसे आगे 3 देन 2 एंड देन 1, एंड ऑप्शन बी सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.